अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान की नामवर कानूनदान आसमा जहांगीर के नमाज जनाजा में ऐसा कौन सा अमल हुआ जिसके बाइस इनके जनाजे को कुरान और सुन्नत के कवानीन के मुनाफी करार दिया गया है, और क्यों पाकिस्तान के तमाम उलमा इस पर बहस छेड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले आपको आसमा जहांगीर के करियर के बारे में बताते हैं। आसमा जहांगीर एक बहुत बड़ी कानूनदान थीं। उन्होंने पाकिस्तान के शोबा वकालत से मुंसलिक होकर बेशुमार शोहरत हासिल की। इनकी शोहरत और इंसानी हकूक़ की अलमबरदारी के काफ़ी चर्चे रह चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ इन पर काफ़ी तनकीद भी होती रही है। 11 फरवरी 2018 को आसमा जहांगीर का इंतकाल लाहौर के एक निजी अस्पताल में हो गया। इसके बाद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स और यंग लॉयर्स का कहना था कि आज वो एक मां और एक लीडर से महरूम हो गए हैं। आसमा जहांगीर के वफ़ात के बाद पाकिस्तान के यंग लॉयर्स गम से नढाल नज़र आए। उन्होंने कहा कि आज हमें एक मां से महरूम कर दिया गया है। आसमा जहांगीर से बढ़कर कोई अजीम वकालत की दुनिया में नहीं था। उन्होंने मुआशरे के बेबस और लाचार लोगों के हक़ में आवाज़ बुलंद करके पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान के यंग लॉयर्स का कहना था कि आसमा जहांगीर जैसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं जब कुदरत कायनात पर मेहरबान होती है। वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की आवाज़ थी, मजलूमों की आवाज़ थी, और शायद अब सदियों बाद आसमा जहांगीर जैसी कोई वकील इस धरती पर पैदा होंगी। आसमा जहांगीर के जाने से पैदा होने वाली कमी शायद ही कभी मुस्तकबिल में पूरी हो सके। पाकिस्तान के यंग लॉयर्स का कहना है कि आसमा जहांगीर ने हर वो बात हिम्मत और हौसले से बयान की जो मुआशरे के दूसरे लोग बयान करने में कतराते रहे। उन्होंने मुल्क व कौम के वक़ार की खातिर बड़े बड़े सियासतदानों को कटहरे में लाकर खड़ा करके इंसाफ का मुतालबा किया। लेकिन व्यूअर्स, आसमा जहांगीर पर तनकीद क्यों की जाती है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ एक वजह शेयर करूँगी। आसमा जहांगीर ने 1982 में जनरल ज़िया के इस्लामी कवानीन के नफाज के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। बात सिर्फ एहतजाज तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि उन्होंने अपने साथी वकला के साथ मिलकर अदालत में बाकायदा इस्लामी कवानीन के नफाज के ख़िलाफ़ मुकदमा लड़ा। उसके बाद आसमा जहांगीर ने दोबारा 1983 में अपने वकला के साथ मिलकर एक और इस्लामी कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। उन्होंने 2 औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर वाले इस्लामी कानून के ख़िलाफ़ अदालत में मुकदमा लड़ा। लेकिन इनकी नमाज जनाजा में ऐसा कौन सा अमल हुआ जिसके बाइस इनके नमाज जनाजा को नाजायज़ करार दिया गया है। नाज़रीन, इनकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाले थे फ़ारूक हैदर। नमाज जनाजा में अहम सियासी शख्सियात समेत वकला की एक बड़ी तादाद शामिल थी, लेकिन नमाज जनाजा के दौरान इन मर्दों के साथ ख़वातीन भी शामिल थीं। जिसके बाद कराची के एक मशहूर मुफ्ती नईम ने इस नमाज जनाजा को इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी और नाजायज़ करार दे दिया। व्यूअर्स, मेरे नॉलेज के मुताबिक औरतों को मर्दों के साथ नहीं जबकि अलहदगी में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, ख़्वाह वो नमाज जनाजा ही क्यों ना हो। लेकिन आसमा जहांगीर की नमाज जनाजा में ख़वातीन मर्दों के साथ पहली सफ़ में खड़ी हुई नज़र आईं। मुफ्ती नईम ने यह भी कहा कि अगर आसमा जहांगीर के नमाज जनाजा में ख़वातीन शामिल होना चाहती थीं तो वो मर्दों के पीछे आखिरी सफ़ में खड़ी हो सकती थीं, लेकिन नमाज जनाजा में औरतों ने पहली सफ़ में मर्दों के साथ खड़े होकर शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी की, और इसी वजह से बहुत सी शख्सियात नमाज जनाजा अदा किए बगैर ही अपने घरों को वापस लौट गईं। मुफ्ती नईम का कहना था कि आसमा जहांगीर की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले फ़ारूक हैदर का किरदार इंतहाई मुतनाज़े नज़र आता है, इसलिए इन्हें इतना शऊर ही नहीं कि वो नमाज जनाजा के दौरान इस्लामी अहकाम की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ख़वातीन को पहली सफ़ में खड़ा होने से मना नहीं किया, जो कि शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ और मुनाफी है। आसमा जहांगीर के नमाज जनाजा में औरतों की शिरकत को लेकर पाकिस्तान के कुछ उलमा कराम ये भी कह रहे हैं कि इनका नमाज जनाजा अल्लाह के यहाँ नाकाबिल कबूल है, लेकिन शायद ये कहना गलत है, क्योंकि कबूल होने या ना होने का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला ही के पास है।
ناظرین، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور عاصمہ جہانگیر کے نماز جنازہ میں خواتین کی شرکت کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کرنا مت بھولیں۔